एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और होली कैसी रही आप लोगों को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट ये जो व्लॉग है ये है होली से पहले का, ठीक है, होली से एक दिन पहले का। बट रुकिए रुकिए, ये मत सोचिएगा क्योंकि आज मैं देख रही हूँ, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे जो भी है सब लोग अपने होली व्लॉग्स डालेंगे और फिर आप लोग सोचेंगे यार नहीं मुझे तो होली व्लॉग देखने हैं। बट ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है, कंटिन्यू है। और मेरे व्लॉग इतने लंबे हो रहे हैं बिकॉज इसी वजह से वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आएंगे। और आज के दिन से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज के बाद से या आपको बड़ी होली तक के व्लॉग्स मिलेंगे आपको कंटिन्यू 2 या 3 दिन में, ठीक है, कंटिन्यू मिल जाएंगे। एक ही दिन में हमने इतने सारे काम किए ना, इतने सारी चीज़ें हुई ना, तो आप बस बने रहिए व्लॉग में, मज़ा आएगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ है, त्यौहार भी था, बर्थडे भी था, मंदिर भी था, बहुत कुछ है मेरे व्लॉग्स में। तो देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा और बहुत सारी प्यारी प्यारी विशेस भी ज़रूर दीजिएगा। और चलिए व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं इतनी सारी बकबक कर ली और कैमरा ऑन ही नहीं, आज पता नहीं क्या हो रहा है। और पता है इतनी सारी बकबक करी तो कैमरा ऑन नहीं, और महक चली गई तो मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि वो इतनी हड़बड़ाती है ना, जब भी उसे कहीं जाना होता है या कहीं उसे हमें ले जाना होता है ना, वो बहुत हड़बड़ाती है। वो बस मुंह ही बना रहता है, ये नहीं हो रहा मेरे टाइम पे, ये नहीं कर रहे हो आप, ये नहीं हो रहा है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। तो अभी वो गई है, पापा आ गए थे, उसके पापा भी पूरा रंग में होकर आए थे, तो वो नहाए हैं, नहा के उसे लेके गए हैं। मैंने कोई शूट नहीं किया, बट हाँ आएगी तब थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और पिक वगैरह वहाँ खींचेगी, फ़ोन लेके गई अपने पापा का तो पिक वगैरह खींचेगी तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है ना, कि कैसी क्या पहन के गई थी, कैसी लग रही थी। और फाइनली अभी चली गई है, मैं ही हूँ अकेली, तनु भी साथ में गया है क्योंकि उनके पापा छोड़कर आएंगे तो अकेले आएंगे, तो तनु चला गया साथ में। और यहाँ पे नया नया ये कल के लिए बुफर लेकर आए हैं, वो सामने जो रखा हुआ है वो कल के लिए बुफर लेके आए हैं। देखो वही फालतू में लेके आए हैं, क्या ज़रूरत है, पर ले आए हैं, पता नहीं क्यों। जब से बज रहा था मैंने इसलिए भी कैमरा ऑन नहीं किया। मैं मतलब जल्दबाजी होती है ना, जब मेरे साथ यही होता है मेरे साथ। इधर मैं बर्तन मांज रही थी, इधर मैं चिल्ला रही थी मेरे बाल बना दो, उधर मशीन चल रही है, कुछ शूट नहीं कर पा रही है, एकदम से सब कुछ एकदम से आ गया। तो चलो फाइनली मेरे जो आधे अधूरे बर्तन है मैं वो क्लीन कर लेती हूँ। एक मिनट लाइट्स ऑफ कर दूँ, वॉशरूम यूज़ करते हैं और वॉशरूम की लाइट नहीं ऑफ करना कोई भी। देखो ये कलर्स वाले कपड़े हैं तो अभी मैं इन्हें बाद में धोऊंगी, पहले ये वाला ही काम खत्म कर लेती हूँ। तो अच्छा मैं यहाँ पे मेरे काफ़ी हद तक कपड़े धुल गए, लास्ट लॉट जो चल रहा है, साथ ही साथ में मेरे को सिर्फ बनानी थी दाल, और ये भी आ चुके हैं छोड़ के उसको। और आई थिंक मैंने पता नहीं आपको बताया या नहीं बताया कि महक गई कहाँ है, मुझे ऐसा लगा, सो मैं बता देती हूँ। महक की थी फेयरवेल पार्टी, और भाई साहब नाइट में फेयरवेल पार्टी थी। मतलब हम तो शायद कॉलेज में भी आ गए ना, तब भी हम कभी नाइट में पार्टीज़ में नहीं गए। मतलब देख लो कितना चेंज आ गया है ना कल्चर कितना चेंज होता जा रहा है। और हम लोग देख लो भाई अपने बच्चों को नाइट में पार्टी भेजना। हमारी मम्मी से हम ये भी कहते हैं ना कि रात शाम हो गई है कि मम्मी हम जरा अपनी फ्रेंड से मिल आएँ क्या, तो मम्मी ये कहेगी टाइम देखा है क्या, भिजवाऊँ अभी रात में तेरे को। और यहाँ पे रातों में पार्टियाँ ऑर्गेनाइज होती हैं, वो भी एज अ स्कूल पार्टी है, वो भी किसी रेस्टोरेंट में, टीचर्स भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो वहीं पे उसको छोड़कर आए हैं। और मैंने भी इसीलिए भी जाने दिया क्योंकि वो स्कूल भी ऑफ हो रहा है, तो एक यादगार रह जाती है, बच्चे लास्ट टाइम मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने भेजा। नहीं तो सच कहूँ तो मेरा भी मन नहीं था बिल्कुल भी रात में भेजने का, बट इनके पापा ने हाँ कर दी थी। फिर मैंने कहा ठीक है भैया, फिर वही छोड़ के आए, वही लेकर आएंगे। तो उन्हें वैसे ना पहले ही ना नू करते, पर उन्हें बड़ा खुशी होती है बच्चा जब ऐसे जाता है कहीं पे, तो वो छोड़ के आ गए। मैंने फटाफट से बनाई दाल, क्योंकि जो दिन की रोटियां थी वो यूं की यूं ही रखी हुई हैं, और आलू पालक की सब्जी बनाई थी ना तो वो भी रखी हुई है थोड़ी, तो दाल बना ली कि एक सूखी सब्जी हो जाएगी, दाल हो जाएगी, और रोटी मैं वही सेक के दूंगी या फिर पराठे बना के दे दूंगी, क्योंकि देखो महक खा कर आएगी, मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ आजकल रात में, और ये और बेटा ही है, तो मैंने कहा यही रोटियाँ हम खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, पूरी रसोई को साफ़ करेंगे और इसको करने के बाद अपने और काम करेंगे। दोनों काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बर्तन भी मांज रही हूँ, साथ ही साथ में मैंने दाल में तड़का भी लगाया है, टमाटर अब हो चुके होंगे, तो उसके बाद मैंने डाल दी थी दाल। तो दाल का जो है तड़का मेरा तैयार हो गया था, दाल मेरी ऑलमोस्ट बन जाएगी, अभी मैं उसे थोड़ी देर बॉयल होने के लिए रख दूँगी। पानी डाला है तो थोड़ी सी अच्छे से खदकनी ज़रूरी चाहिए। उसके बाद खाना लगा दिया है, तो फटाफट से
रोटियों को घी लगा लगा के दे रही हूँ, जैसे पराठे सेकते हैं ना उस तरीके से करके दे रही हूँ। और सब गर्मा गर्म खा लेंगे, फिर मैं बाद में मैं खाऊंगी। तो ऑलमोस्ट मेरा जो किचन का जो काम है वो यहाँ पर होता है ख़त्म। बस थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे वो मैं मांज लूँगी। ये सब करने के बाद मैंने नहीं किया कुछ भी। फिर मैं थोड़ी देर वॉक करने निकल गई, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये शुरू होता है नेक्स्ट डे, होली है आज और छोटी होली है। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, हम लोग जल्दी जल्दी से अपना घर का काम करते करते 8 बजे सोचा था, बट 8 बजे से हमें 10 या 11 बज गए हैं। सबको रेडी करना, घर का पूरा काम करना, कपड़े सुखाना जो कल धोए थे, मतलब पूरा घर का सारी चीज़ें करके, और हम बिल्कुल भूखे प्यासे आए हुए हैं। गुरुद्वारे आ गए हैं और गुरुद्वारे में कुछ हम देने आए हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दान करने आए हैं अपनी तरफ से। उनका बहुत मन था देने का, तो अभी वो बात करने उनका किसी को बुलाने गए हैं सामान उतरवाने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ और मैं भी निकलती हूँ, तो गुरुद्वारा भी दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ का गुरुद्वारा भी नहीं दिखाया ना, तो चलिए चलते हैं। हाँ आ रही बेटा। मेरे को है ना मैंने ना शूट तो पूरा किया था, जो आगे मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, बस थोड़ी सी ही क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। और वहाँ पे जो ठेला आपने देखा था, आप ये देखिए कि वो ठेला फुल भर दिया था, बट मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज़ इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं अगर कुछ दे रहा हूँ, अपने मन से कुछ कर रहा हूँ, तो तेरे को शो नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर दूँ तो मेरे दूसरे हाथ को भी ना पता चले और तू तो पूरे में हल्ला पीट रहेगी। तो उन्होंने वीडियो डालने से मुझे मना किया, नहीं तो मैंने शूट किया था। यहाँ पर मैं अंदर आई गुरुद्वारे में और यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, तो मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे उन्होंने जब हमने वहाँ पे दान वगैरह कर दिया, अंदर दर्शन कर लिए, वहाँ पे हमारी नाम की पर्ची भी कटी। इन्होंने मना किया था, पर उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी पर्ची भी काटी कि नहीं आपको करना चाहिए। तो अच्छी बात है एक तरह से, और उन्हें बहुत अप्रिशिएट भी किया इनको कि हाँ बहुत अच्छी बात है। हर एक बंदा अगर ऐसे मतलब जो खाने का जो दान होता है ना, वो सबसे बड़ा दान होता है, वो करना चाहिए। वो करा। फिर हमें लंगर के लिए बोला गया कि आप लंगर ज़रूर चख के जाना। फिर हमने वहाँ पे लंगर चखा। बहुत सुकून मिलता है। गुरुद्वारे आप लोगों को पता होगा, जब मैं देहरादून में रहती थी वहाँ पे भी जाया करती थी। जब मौका पड़ता है मैं जाती हूँ। मेरे लिए जहाँ मुझे शांति मिले, बस वो जगह इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, कुछ भी हो। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे हम आए हैं। अगर किसी ने गैस कर लिया तो मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं आगे बताती हूँ। इतनी साफ़ सफाई देख के आपको ऐसा लगता है कि हम कहाँ, मतलब ऐसा लगता है ना कहीं और ही जगह पर है। मैं बस इंदौर की है ना एक चीज़ से बस बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहती हूँ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। मंदिर जैसी जगहों पर लोग बाग ऐसे ही फेंक देते हैं चीज़ों को, या फिर जहाँ फूल पत्ती ये सब मिलता है वहाँ पे भी गंदगी हो जाती है, कूड़ा करकट हो जाता है, पर यहाँ एक दाना नहीं मिल सकता आपको। इतनी नीट एंड क्लीन सिटी रहती है या फिर जगह रहती है, तो बहुत मज़ा आ जाता है। मैं बता रही थी गुरुद्वारे में मेरे साथ क्या हुआ। मैं ना कैमरा ऑन करके अंदर चली गई थी, तो वह सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बड़ा ही अजीब लगता है, पर एम्बैरेसिंग वाला मोमेंट हो गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो। और मैं चाह रही थी आप लोगों को, क्योंकि मेरा मन था, मैंने आप लोगों से कहा कि गुरुद्वारा दिखाऊंगी, बट मैं अंदर से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। पर मैंने सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बंगला साहिब जाते थे वहाँ पे तो हम शूट कर लेते, यहाँ पे मना था, जो इसीलिए मैं बहुत थोड़ा ही शूट कर पाई। चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ पे खजराना जी के दर्शन। खजराना मंदिर आई हूँ, यहाँ पे गणपति जी के दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बट हम यहाँ दूर से दर्शन कर रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम अंदर से करेंगे, तो इन्होंने फिर एक पर्ची कटवाई। यहाँ पे पर्ची कटती है 100 या 200 की रुपीज़ की होती है पर पर्सन। और फिर आप अंदर से आपको बहुत ही नज़दीक से दर्शन भी हो जाते हैं। पंडित से आप आराम से प्रसाद वगैरह सब चढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पता नहीं बताया है या नहीं बताया, आज है इनका जन्मदिन। तो जन्मदिन के दिन पे ये सब चीज़ें की जा रही हैं, तो बहुत ही प्यारी प्यारी विशेष दीजिएगा। और बस ऐसे ही दुआ करते रहिए कि आज हमने इतना सा किया है, तो भगवान हमें इतना कर दे कि हम है ना हर जन्मदिन पे, हर बच्चे के जन्मदिन पे हो या में सब पे दिया दें, खाने का दान करें या फिर अन्न का दान करें। और आज शायद हमारी से अगर 50 बंदों ने भी खाना खाया तो हम 100 बंदों को खिला पाए, आगे और भी ज़्यादा को खिला पाए।
बस भगवान से हमारे लिए प्रे कीजिए और मेरे चैनल के लिए भी प्रे कीजिए। और यहाँ पे आ गए हैं हम गणेश जी के दर्शन करने, बहुत ही नज़दीक से आज आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। तो यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, यहाँ पे भोलेनाथ जी के भी दर्शन करें, यहाँ पे शिवलिंग है। वैसे इस मंदिर में सारे भगवान हैं। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल से वीडियोस बना के दिखा रखी है, नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं तो अगर मैं हो सका तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, जिसको मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से शूट किया और बहुत अच्छे से शूट किया है। तो उस वीडियो को मैं देखती हूँ, अगर आपको लग कहोगे तो मैं उसका लिंक भी शायद डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँ या एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। वीडियो देखिएगा, पूरा मंदिर मैंने दिखाया है। अभी तो मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा ही शूट किया था। दर्शन वगैरह करने के बाद, सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं, सुबह से लगी हुई हूँ मैं तो। ये लोग तो बस उठे हैं, नहाए हैं और चल दिए। मेरी बैंड बज जाती है। अब जो हमने प्रसाद चढ़ाया था वो हमने सबने एक लड्डू खाया। रास्ते में हमने पिया गन्ने का जूस। और यहीं पे हमारा जो व्लॉग है वो होता है फिनिश। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक मेरी कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं है, या फिर मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, बट व्लॉग बहुत अच्छे मन से और शिद्दत से बनाती हूँ। तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना, एक कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।